हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग है और आज है कुआं पूजन वाला व्लॉग आज करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज मैं कुआं पूजन पे जा रही हूँ। आज है हमारे यहाँ कुआं पूजन और ये ड्रेस भी कुआं पूजन की है। तो पूरी ड्रेस तो आपको मिलेगी अभी थोड़ी देर में। मैं वैसे छोटी सी एक फोटो लगा दूँ, मैं दरवाजे भी साथ साथ बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट, है ना। आप हमेशा तो सोचोगे ना कि ये जब भी मतलब जल्दी में रहती है, वो तो सब क्या करे भाई, हम लोग तैयार होने में हमारा टाइम हो ही जाता है ना। अभी मैं दरवाजे लाइट बंद कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आज कुआं पूजन का व्लॉग आपके साथ शेयर करो। मैं तो तैयार हो ली। मैंने ना कुछ राजस्थानी लुक लिया है, कुछ हरियाणवी लुक लिया है, मतलब जो हमारी अहीरवाल जो लुक होता है ना वो वाला। तो पूरी ड्रेस आपको दिखाएंगे, पर अभी कुआं पूजन पे मिलेंगे। सीधा आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ कुआं पूजन कैसे कैसे होता है, क्या क्या करते हैं भाई, जच्चा को कैसे कैसे सामान पीलिया वगैरह सब शेयर करूंगी आपके साथ। बने रहना मेरे साथ। चलिए कुआं पूजन, डम 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 डम, चलो। कितनी सुंदर लग रही है माँ जी। ये माँ जी का पीलिया आया है, इनको पड़पोता हुआ है। ये देखो पीलिया ही से नया पीलिया पैर लिया। दिखाओ माला दिखाओ। ये माला पैरी है भाई, वाह। हार है ये, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने कहा ये हार है। दिखा रही हूँ आपका, फोटो बना रही हूँ। भी कितनी दूर दूर से देखो हमारे नाथुपुर का सपोर्ट एक और आ गया। ये मौसी की जो बहन है ना, उनकी बहू है नाथुपुर में। डार्क लाइट पीलिया, और मैंने पहन रखा है चुनरी। बाकी सब तैयार हो गए हैं, सब तैयार हो रहे हैं, जच्चा तैयार हो रही है। और हमारी देखो ये ट्रेडिशनल ड्रेस मैंने भी यही पहन रखी है। तो फ्रेंड्स, कुआं पूजन क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। बेटे के जन्म पर एक पूजा होती है, तो ये पंडित जी से निकलवाते हैं कि भाई ये पूजा कब होगी, उसे ही कुआं पूजन बोलते हैं। तो निकलवाते हैं कि 11 दिन बाद होगी, 21 दिन बाद, 27 दिन बाद, तब ये कुआं पूजने के लिए जाते हैं, माता पूजते हैं। और कितने दिन बाद कुआं पूजा होना होगा ये सब पंडित जी से ही पूछा जाता है। कुआं पूजन वाले दिन मायके से पीलिया आता है, तो बेटा और बेटी जो होते हैं दोनों में ही ये पीलिया ओढ़ा जाता है। उस तो पीलिया मैंने आपको दिखाया, ये एक डार्क और लाइट कलर का कॉटन में भी आता है। इसमें 2 शेड होती है, और एक जो बिल्कुल सिंगल शेड होती है ना, चुनरी टाइप में, वो चुनरी होती है। पीलिया का मतलब डार्क और लाइट शेड में जो ये होता है। और तो तो इसे आपके तभी होंगे, पहन सकते हैं आज तो आपके ही होंगे। जब एक औरत माँ नमस्ते। बनती है क्या कहते तभी हो इसको पहन सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बच्चे होने के बाद इसको पहना जाए, उससे पहले हम चुनरी, जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना तो चुनरी पहनते हैं। और अब तैयारी चल रही है कि ये जो जो लोटा सा आया है ना, ये स्टील का लोटा है, कोई चांदी का दे देते हैं, स्टील का ही मोस्टली होता है। तो इसमें जल भर के लाएंगे, कुआं पूजने के लिए जा रहे हैं। ये जच्चा तैयार हो गई है। जच्चा मतलब जो बच्चे की माँ है वो है, उनको जच्चा बोला जाता है। तो आज इन्होंने हार वार जो भी सामान पहना है ना, और जो ये सर पे लेके जा रहे, तो ये इनके मायके से आया है। और अब ये देखो सामने बिल्कुल एक कपड़ा सा लगा हुआ है ना, ये पोतड़ा बोलते हैं और गोद बोलते हैं। पोतड़ा जो है ना वो उसके सर पे रखा हुआ है, गोद में इसमें ना बाजरा रखा होगा। तो जब कुआं पूज के आएगी ना, तो भीगा हुआ बाजरा है ये, और इस भीगे हुए बाजरे को सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। भाई ये मानते हैं कि जब जच्चा अपने हाथ से ये बाजरा जिसको देगी ना, तो उसको बेटा होगा, ऐसे मानते हैं सब लोग। ये लोगों की मानता है, धारणा है, उनकी ऐसी सोच है। तो जो लोग जिनकी बहुएं नहीं आती, जिनको बच्चा नहीं होता, तो वो भी लेके जाते हैं बड़े खुश होके इस बाजरे को, और फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं। और गले में जो ये माला पहन रखी है ना, ये गेहूं से बनाई जाती है। आजकल तो आ गई है, सब रेडीमेड हो गया, लेकिन पहले हाथ से बनाते थे और एक नारियल लटकाते थे। और यहाँ पर जो जच्चा है उसकी जो माला है उसमें चांदी का नारियल लटका हुआ मैं देख रही हूँ। वैसे वो नॉर्मल नारियल लटका देते हैं, उससे ना वैसे ख़राब हो जाते हैं। बाद में इसको संभाल के रखते हैं ना, इसको ना हम किसी को दे सकते हैं ना कुछ, तो कपड़े में लपेट के रखते हैं। तो कई बार नारियल के साथ ना ख़राब हो जाती है माला। ये सही है, वैसे चांदी का है तो माला सही रहेगी। और ये सब देखो तैयार हो गए अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में। और यहाँ पर सब ने पीलिया पहन रखा है। तो ये सब ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में पीलिया पहन के, और ये पीलिया, और ये यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया था भाई, गिर गया था। तो क्योंकि ये खाली है, जब वहाँ से आएंगी ना तो पानी भर के लाएंगी कुएं से, तो ये बैलेंस बन जाता है। तो और वैसे भी इतने दिन आराम कर लेते हैं ना, रेस्ट, तो ऐसे हाथ भी थकने लग जाते हैं कुआं पूजते जाते जाते। और भाभी वही कह रही थी उसके हाथ थक गए थे अभी से ही।
ये वैसे मैंने भी फ़ील किया है, हाथ थक जाता है बिल्कुल। वैसे पकड़ के चलते हैं, देखो दोनों तरफ खड़े हैं ना, तो ऐसे पकड़ के पूरे रास्ते चलेंगे और आएँगे भी पकड़ के। तो एन्जॉय करो। अब आप ढोल-वोल के साथ कुआँ पूजने के लिए जाएँगे, नाच गाना होगा, सब आप देखते जाना अब। मैं भी एन्जॉय करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो अब हम जा रहे हैं कुआँ पूजने के लिए, घर पूरा सजा हुआ बलून-वलून से और हम जा रहे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? सब नीचे उतर रहे हैं। आपकी तो खास वीडियो बनेगी। ये दादस का चाव देखो, दादी का, बड़दादी है ये। ये है माता, यहाँ पर पहले माता पूजेंगे, फिर उसके बाद कुआँ पूजेंगे। यहाँ पर हम बासोड़ा माता भी पूजने आते हैं। ये हमारी पहले ये माता पूजती है, जो बच्चों के लिए जो यही माता है मेन, ये माता पूजते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे कुआँ पूजने। सबके ड्रेस देख लो, ये है पीलिया, ये बच्चे हो जाते हैं। ये देखो कुआँ का है कॉटन का, और ये सारे वैसे हैं दूसरे कपड़े में। तो चले हम थोड़ा सा इधर देख। हेलो गाइस, मैं आ गई, काफ़ी देर हो गई मुझे आए हुए। बहुत गर्मी थी। तो कुआँ पूजन का मैंने बस माता पूजन ही दिखा पाई मैं। कुआँ पूजने के यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे घर के पास ही एक कुआँ है, तो जो एक जान पहचान की भाभी हमारे घर से आई हुई थी, तो मैं उसको घर पे ले आई और इतने में कुआँ पूज लिया उन्होंने। तो मैं वहाँ जाके आपको दिखा नहीं पाई। वैसे देखूँगी कोई पिक होगी तो मैं शायद शेयर कर दूँ आपके साथ। बाकी कुआँ मतलब कुछ जो कुएँ के यहाँ से क्या होता है कि वहाँ से हम खाली मटकी लेके आते हैं और कुएँ के यहाँ पर भर के जल लेके जाते हैं, और कुछ बाजरा होता है तो उसकी कुट्टी वगैरह बनाते हैं। और यहाँ से वो जो मटकी भी बार बार गिर रही थी क्योंकि खाली थी, अब उसमें पानी आ जाएगा ना तो वो थोड़ी टिक के चलेगी। और फिर उसके बाद हमारे घर के पास ही, तो मैं वापस गई नहीं, मतलब मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाई ना, मतलब गर्मी बहुत थी। मैंने कहा वापस कौन आएगा, तो मैं आ गई मैं वापस। वैसे बस यही है, ये है हमारा कुआँ पूजन, अभी आ गई मैं। और ड्रेस आज अच्छी लगी, कैसी थी ड्रेस मेरी। और ये जो चुनरी है ना, ये वाली चुनरी, ये मेरी शादी की चुनरी है। जैसे मतलब जब शादी होके जो बोना होता है ना तब देते हैं ना चुनरी। हुआ है आज इसने ना कलर छोड़ा, ठीक है कलर छोड़ते हैं। ये जो प्योर में रहता है ना ये वाला कपड़ा, ये जो प्योर में ये वाला कपड़ा होता है ना, ये कलर छोड़ता है। तो कई जगह देखो जैसे ये रेड कर दिया, इधर रेड कर दिया, पीलिया भी छोड़ता है ऐसे वाला गर्मी में खास होकर। और इस तरह के लाइट कलर के कपड़े पहना तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है। एक बार मेरी फ्रेंड एक बार ऐसे ही जो कथा करते हैं ना, कलश उठाते हैं, तो उसने क्रीम कलर की मतलब बिल्कुल ही लाइट ग्रे वाइट सी कलर की साड़ी पहनी थी, लाइट ग्रे सी, और उसने पीलिया पहन लिया और हो गई बारिश। और वो प्योर शिफॉन की साड़ी थी और बारिश से पीले का कलर साड़ी में, मतलब पूरी कलरफुल सी साड़ी हो गई वो, बड़ा मतलब उसकी तो नई साड़ी ख़राब हो गई। तो ये वाली चीज़ ना पानी में बिल्कुल नहीं भिगोते, इसको धोते भी नहीं है, बस ड्राई क्लीन कराते हैं। मैं 2-3 बार इसको काफ़ी बार पहन चुकी हूँ, अभी तक मैंने ना इसको ड्राई क्लीन करवाई और ना ही मैंने इसको धोने का तो नाम ही नहीं है। बस मैं इसकी केयर ऐसे ही करती हूँ। इसको ना अभी जैसे थोड़ी देर खुले हवा में रख देंगे और थोड़ी देर जैसे वैसा मौसम होता है, सर्दी होती है, तो मैं इन सब चीज़ों में धूप लगा देती हूँ। तो अभी तक तो सही है, बस धागे वागे से खींचे। तो ये है हमारा चुनरी, और काफ़ी मैंने पीली हुई देखी, तो फोटो तो आपके साथ शेयर कर दी। बस खाने की मेरी आज छुट्टी है, आज मेरा फास्ट है, मैं अपने लिए बनाऊंगी बस। बाकी बच्चे गए हैं आज डिनर पर, क्योंकि प्रोग्राम में कुआँ पूजन में जहाँ डिनर का इन्विटेशन था हमारा, तो बच्चे और सब चले गए। आज मैं छुट्टी पे हूँ, मैंने रील भी बना दिया। तो अब मैं एडिटिंग कर दूँ और फिर आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा कुआँ पूजन का।
और मैं कुछ बना भी लूँ। अब भूख लग गया, मैंने बस चाय पिया आज का दिन। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने चाय पे गुजारा है फास्ट में, मैंने कुछ नहीं खाया भाई। कई बार भूख लग रही है, एक बार चाय पी दी, एक बार दही खाया। अब मैं बनाऊंगी, मुझे ना चावल में जो सामा के चावल रहते हैं ना बर्त में, वो अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको खा के, मेरा तो पेट भर जाता है। सामा के चावल और उसमें डालती हूँ मूंगफली के दाने, आहा मज़ा आ जाता है, बहुत स्वाद लगते हैं। पर मैं नमक वमक कुछ नहीं खा रही अभी, ना काली मिर्च, ना नमक, सेंधा नमक, वेंदा नमक, कुछ नहीं। सिंपल बनाओगे, अच्छे लगेंगे भूख में। ओके बाय, थैंक यू सो मच। और वैसे जैसे भी भाई आप लाइक भी करते रहो और कमेंट भी करते रहो, और जो लाइक नहीं कर रहे वो करते रहो, पता चल जाता है। मैंने पहले भी बताया था, ये मत कहा करो कि हम लाइक करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और फिर मेरे को बोलते हैं हम लाइक करते हैं, हम देखते हैं वीडियो, हम लाइक करते हैं। गलत बात है ना ये, तो लाइक कर दिया करो प्लीज़, और कमेंट कर दिया करो, मुझे पता है सब। चलो ठीक है, मैं ये चेंज कर लूँ, बहुत भारी भरकम सा हो रहा है। और आजकल ये देखो, इसमें ताम झाम है ना, ये इसे जोड़ा बना कर कोई जोड़ा खोलूँगी। अच्छा ये वाला सेट देखा आपने, मैं इसे दिखा, कितना अच्छा सेट है ना ये, पूरा राजस्थानी। इसको लूज, अब इसके कानों के भी ये साथ में ही हैं, ये आजकल चल रहे हैं बड़े। अब निकालूँ ये बोरला वोरला, बहुत पहले का कुछ चीज़ें ना आई हुई है, सारी चीज़ें मैच हो जाती है, रखी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो रखनी चाहिए, तो ये बोरला भी मेरा पहले का रखा हुआ है, ये सेट अभी का है, नया नया पहना है, नया। कैसा लग रहा है सेट, कमेंट करना। और अब ये तामझाम निकालू, जूड़ा उड़ा में बहुत सारी पिन भरी पड़ी है, मतलब इतनी तो नहीं है जितनी पार्लर वाले ठूस देते हैं, मैंने तो कम ही पिन लगाई। कपड़े में इसको भी पिन से टाँका हुआ है ना, ये गिरता रहता, चुन्नी को भी पिन लगाई। अब निकालना पड़ेगा ये सब, चूड़ियाँ वूड़ियाँ सारी लाख की हैं ये वाली, पूरा जयपुरी लुक है, जयपुरी मतलब राजस्थानी, वहीं का मटेरियल है ज़्यादातर। ये भी उधर का ही है, और ये भी सारा सामान उधर का ही है राजस्थान का, और ये भी राजस्थान का है सब सामान। बाकी तो ये भाई हमारे यहीं का ही, ये मम्मी का दिया था, मम्मी लाई थी, अब मेरे याद नहीं है कहाँ से लाई थी, शादी में दिया था। अब मैं चेंज कर लूँ, जूड़े में बहुत सारी पिन विन लगी है, ज़्यादा तो नहीं लगाई, पर फिर भी कल निकालनी पड़ेगी, तामझाम बहुत सारा है, चेंज कर लूँ, जल्दी चेंज करो, फिर खाना बनाएंगे, खाएंगे कुछ। बाय बाय।